औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अभी हाल ही में हज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी और सारी है और आपने उर्स में भरपूर तरीके से शिरकत की है। और अभी क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अजीब सी बहस मुबैसा चल रहा है, सदियों से ये दरवाज़ा जो है बाद नमाज इशा खोला जाता है और अज़ान फजर पे ये बंद कर दिया जाता है। और जब से महकमा औकाफ यहाँ आया और 80 की दहाई में ये डिस्प्यूट पैदा हुआ कि इसको दिन को भी खोला जाए, रात को भी खोला जाए, लेकिन फिर कोर्ट के ऑर्डर से और फिर मामला तय पाने से जो है इसे 5 रातों के लिए जो है मखसूस किया गया। लेकिन कोविड में जो है वो जो कैबिनेट कमेटी थी उसने ऐलान किया कि कोविड में जो है ये सिर्फ 2 दिन खोला जाएगा। उसकी वजह कि रवायती रसूमात होंगी, गैर रवायती रसूमात जो है वो परफॉर्म नहीं की जाएंगी। तो 2 साल ये 2 दिन खुलता रहा। तो बाकी रह की बात, यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से जो रवायत मरवी है वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जन्नती दरवाज़ा है कि आने वाले ज़रीन जो है इस दरवाजे से गुजरेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। ये कहीं पे भी शहादत नहीं है और कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ महकमा औकाफ ने जब पेंटिंग करवाई है तो उसने जो है बाबुल जन्नत लिख दिया है। इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस मुबारका बहुत वाज़ेह है, जिसमें आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाज़िहिल बाबिल अमीना, जो इस दरवाजे से गुजरा अमन और सलामती में आ गया। इसका कहीं मतलब नहीं है कि वो यहाँ से गुजरने के बाद जन्नत में चला जाएगा और उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हाँ, आपने ये ज़रूर फरमाया कि अगर कोई ऐत कर आए और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो अल्लाह माफ़ करने वाला अपने इस वली के सदके, हजूर गंज शकर की बारगाह के सदके अल्लाह पाक उसे जन्नत अता कर सकते हैं। लेकिन ये मामला तो अल्लाह का है। लेकिन कभी भी किसी औलादे हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने यह दावा नहीं किया 800 साल में कि जो यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। ये लोगों के अपने दावे हैं, अपनी मन खड़न बात बनाई हुई है और ये खानकाह के साथ मुंसलिक कर दी गई है। मैं महकमा औकाफ से फ़ौरन ये कहता हूँ कि इस दरवाजे का जो असल नाम है बाबुल अमन, उसको कायम किया जाए, उसको लिखा जाए, ना कि लोगों को आप खुद गुमराह कर रहे हैं और दरगाह की बदनामी का असबाब बन रहे हैं। तो जितने भी इंतज़ाम आते हैं वो महकमा औकाफ महकमा पुलिस से करवाती हैं। जितनी भी रसूमात हैं वो दीवान फैमिली करती हैं। 5 और 6 मुहर्रम की रसूमात होती हैं तो उसमें दरवाज़ा बाद नमाज इशा खोला जाता है। और जो 6, 7, 8 है, 3 दिन की जो बचती है 7, 8, 9 की, वो जो है बाद नमाज मगरब खोली जाती है। तो आप मगरब के बजाय असर में खोल लें, कौन सा मसला है? जब एक रस्म है ही नहीं, चाहे वो 3 दिन भी खुली रहे तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो लिहाजा जो है इंतज़ामात की जो जिम्मेदारी है वो महकमा पुलिस के ऊपर है और महकमा औकाफ के ऊपर है। रसूमात की जो जिम्मेदारी है वो दीवान फैमिली 800 साल से यह रसूमात परफॉर्म कर रही है। पहले तो कभी कोई वाक़यात नहीं हुए, अगर वाक़यात हुए तो किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कसूर है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या किया है। तमाम सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं, तमाम जो है वो फुटेज मौजूद हैं, हर साल की फुटेज मौजूद है कि कौन उसमें क्या कर रहा है। तो लिहाजा एक दूसरे पे ब्लेम ना करें। ये अनलिमिटेड क्राउड है और इसको रोकना, इसको मैनेज करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए बड़ी हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगर आप 2022 और 21 की उर्स मुबारक निकाल कर देखें, जब नसीबुल्लाह खान साहब यहाँ पे DPO पाकपतन थे, रात 1:30 बजे 2 बजे दरवाजे खुल जाते थे। उन्होंने ऐसा एक प्लान शेड्यूल किया दीवान फैमिली की रजामंदी के साथ कि उन्हें कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं करना पड़ा। आप जितनी भी ब्लॉकिंग करते जाएंगे, लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर टाइट होगा, उसका लिमिट एक्सीड होगी तो ज़ाहिर बात है ब्लास्ट होगा। तो ये जितने भी हादसात हुए हैं ये प्रेशर बिल्ट होने की वजह से हुए। तो लिहाजा आइंदा इंतजामात को बेहतर करें, बजाय एक दूसरे पे क्लेम डालने के। इंतजामिया या दीवान फैमिली है या कोई भी दीगर अदारा है वो अपनी जिम्मेदारी को उठाए। अगर आपसे इंतजामात नहीं होते, मैं दीवान उस्मान फी चिश्ती पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगला उर्स मैं खुद करूँ और मैं पूरे तमाम आने वाले ज़रीन की खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं देखूंगा कि कैसे कोई सानिया पेश आता है, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं और अगलों पे सारा मलबा डाल रहे हैं, तो ये सरासर ज्यादती है। जो अदारे यहाँ से पैसा कमा रहे हैं,
जो इदारे यहाँ इंतजामात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी लें। जज़ाकल्लाह। होप के मेरे आपको बात करने का मकसद पता चल गया होगा। जरूरी नहीं कि हम सारी रात लोगों को ब्लॉक कर रखें, सारी रात लोगों को रिलीज करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दरवाजा गुजरे। आप पूरी रात की फुटेज निकालें, 30,000 25,000 से बंदा बचती ज्यादा गुजर ही नहीं सका। सारी रात लोग गलियों में जलील हुए हैं, सारी रात लोग दरवाजों के पीछे जलील हुए हैं। कहाँ 2, 2.5, 3 लाख आदमी गुजरता था, कहाँ उन लोगों की तादाद। मैंने खुद यहाँ पे खड़े होकर फोकस किया है, 1 मिनट में 70 आदमी गुजर रहे हैं। आप हिसाब लगाएं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8.5 घंटे में आप कैलकुलेशन कर लें, 35,000 से ज्यादा बंदा नहीं बनता। क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स है। अगर सिक्योरिटी बेहतर होती तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा बचती गुजरते। जहां 2-2.5 लाख की तादाद है वो माइनस होकर 30-35,000 पे आ गई है, और फिर भी ये मसले हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी के हालात को महकमा औकाफ को बेहतर करना चाहिए। आप मोटरवे पे देख ले, लाखों करोड़ों गाड़ियां मोटरवे पे इन एंड आउट होती हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई पंजाब पुलिस नहीं है, सिर्फ वहाँ मोटरवे की स्पीड कंट्रोल करने वाली पुलिस मौजूद है, या कोई वकूआ हो जाए तो उसकी रेस्क्यू मौजूद है। अदरवाइज लाखों लोग मोटरवे पे डेली आते हैं, डेली जाते हैं, कभी कोई वाकया नहीं हुआ, कभी ये हमने नहीं सुना कि वहाँ भगदड़ मच गई हो। हजारों गाड़ियों के, लाखों गाड़ियों के काफिले गुजरते हैं। अच्छी मैनेजमेंट मुंह से बताती है कि हम अच्छी मैनेजमेंट है। तो लिहाजा आइंदा सालों में जो आज का दिन बचा हुआ है, आखिरी दिन का, इसको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। असर के बाद खोल दें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मगरिब के बाद खोलें। जब आपने रवायती चेंज कर दिया, 2 दिन की जगह 5 दिन कर दिया, अपनी मर्जी किया, तो असर के बाद खोले, जोर के बाद खोले, क्यों नहीं खोलते? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गुजरे। अपनी सहूलत ना देखे, अवाम को देखे कि अवाम क्या चाहती है, अवाम को किस तरह। ये सारे आशिक है, तो आशिकों पे कोई भी कानून नहीं लागू होता। तो लिहाजा इंतजामात को बेहतर करें, अपने मलबा जो है वो दीवान फैमिली पे मत डालें। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।